ये क्या किसान का दर्द समझेंगे? स्मृति ईरानी जो बोल रही है, उनकी मंत्री की स्मृति ईरानी किसानों को बता रही हैं कृषि बिल के फायदे। जैसे भारी खेती की है उन्होंने, उनसे बड़ा किसान कोई नहीं रहा स्मृति ईरानी से। कभी गमले में भी पानी नहीं डाला होगा अपने हाथ से। वो हमें खेती के फायदे बता रही। बताइए आप, स्मृति ईरानी हमें खेती के फायदे बताएंगी? कितना दुर्भाग्य की बात है। पूरा देश सो गया लॉकडाउन में, संसद सो गई, मंदिर सो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, मजार बंद हो गई, किसान जागता रहा। ये जो आपने फ्री में गेहूं बांटी है आज मोदी जी, जिसमें आप कहते हैं बहनों और भाइयों इतना राशन दे दिया, ये किसान जागता रहा जिससे आपने वो दे दिया। अगर किसान भी सो जाता मोदी जी, उस दिन देखते आप बहनों और भाइयों कैसे कहते। अगले दिन हमें दिखाने लगते, देखिए हम गए थे, हमें ऐसा कहा, पत्रकार को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, कितने बुजुर्ग, ये सब गुरुद्वारे वाले लोग हैं, भजन कीर्तन वाले लोग हैं। किसान सबका पेट भरता है, किसान किसको छेड़ रहा है यार? हम तो चाह रहे हैं हमारी बात कहीं पहुंचे। जिस भाई रामराज की बात करते हैं, रामराज भेष बदलकर, राम जी भेष बदलकर जनता के मन की बात जानने जाते थे। ये अपनी मन की बात जनता पर थोप रहे हैं। अरे तुम आज प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मन की बात कैसे हो जाएगी? जनता के मन की बात कीजिए आप। आज आप प्रधानमंत्री है, आज आप आम आदमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। लगातार यहां की तस्वीरें हम आपको पिछले 32 दिनों से दिखाते रहे हैं। किसानों का जो संघर्ष है लगातार जारी है। जो सरकार की तरफ से लगातार बातचीत किए जाने की जो है वो सिलसिला जो है लगातार चालू है। वार्तालाप पे वार्तालाप सर किए जा रहे हैं। चिट्ठियाँ जो है भेजने का भी जो है परंपरा है वो लगातार चल रही है, सिलसिला चल रहा है। सर, इस बार जो है आपके पाले में यानी किसानों के पाले में गेंद डाल दी गई है सरकार की तरफ से कि उसका जवाब दे। जो चिट्ठी 2 पेजों की आई है कि किसान जो अपने मुद्दों से भटक रहा है, कभी पराली को लेकर बात करते हैं, कभी बिजली को लेकर बात करते हैं, किसान अपने मुद्दे पर क्यों नहीं रह रहा है? भाई किसान का मुद्दा 3 बिल हैं। ये 3 बिल से पहले कौन से किसान ने जाकर धरना लगाया था? कौन सा किसान सड़क पर आया था 3 बिल से पहले? ये तो बहकावे की बात कर रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? आपको कुछ करना थोड़ी है इसमें। हमारे किसान नेताओं को बुलाएं, वार्ता के लिए बुलाएं, आप वार्ता के लिए बुलाएं, उनसे बात करें, उन्हें संतुष्ट करें। और कहाँ मुद्दे से भटक रहा है? किसान की तो एक ही मांग है, 3 बिल हैं, ये तीनों बिल निरस्त कर दे। कहाँ मुद्दे से भटक रहा है? आप दोबारा बनाएं, दोबारा लाएं, किसानों को बैठाएं, किसानों संगठन को बैठाएं, उनसे पूछें, उनसे राय लें कि कहाँ तुम्हें दर्द है, तब ये नए बिल लाएं। किसान कहाँ मुद्दे से भटक रहा है? कौन सी किसान ने कौन सी नाजायज मांग करी उससे? पराली का मुद्दा पुराना मुद्दा है, पराली का मुद्दा पुराना मुद्दा है। आप बताइए, अभी तक इन जितने ये शासन में बैठे हैं, जितने प्रशासन में बैठे हैं, जितने ये मंत्री हैं, इन्हें ये भी नहीं पता पराली और गन्ने की पत्ती में भी अंतर नहीं पता इन्हें। पराली को भी उसी श्रेणी में ले लिया, गन्ने की पत्ती को भी उसी श्रेणी में ले लिया। अभी इन्हें ये भी नहीं पता। ये क्या किसान का दर्द समझेंगे? स्मृति ईरानी जो बोल रही है, उनकी मंत्री की स्मृति ईरानी किसानों को बता रही हैं कृषि बिल के फायदे। जैसे भारी खेती की है उन्होंने, उनसे बड़ा किसान कोई नहीं रहा स्मृति ईरानी से। कभी गमले में भी पानी नहीं डाला होगा अपने हाथ से। वो हमें खेती के फायदे बता रही। बताइए आप, स्मृति ईरानी हमें खेती के फायदे बताएंगी? कितना दुर्भाग्य की बात है। कोई ऐसा तो बताए, ऐसा तो समझाए जिनने खेती करी हो। बताइए, पीयूष गोयल हमें खेती के फायदे बता रहे हैं। पीयूष गोयल, जिन्होंने कभी खेती के बारे में जानते ना हो। मटर कहाँ? मटर को बता देंगे अमरूद के पेड़ पे उगे, अमरूद को बता देंगे मटर के पेड़ पे, वो हमें खेती के फायदे बता रहे हैं। बताइए आप। तैयार नहीं हो, सिर्फ संशोधन ही करने को तैयार। वो तो हटने को नहीं, उन्हें तो बूझने वाला भी नहीं होगा। ये लोकतंत्र का देश है, उन्हें पता नहीं है। मोदी जी चीन नहीं है ये, जहां संघ का प्रतिनिधि जो होगा वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ लोकतंत्र से वोट पड़ते हैं। चीन में जो प्रथा है, वो चीन की जो प्रथा है, चीन जैसे चल रहा है, मोदी जी वैसे चलाना चाहते हैं। वहाँ एक पार्टी के लिए वोट पड़ते हैं, वो पार्टी जिसे कहती है वो राष्ट्रपति बनता। ऐसे ये नागपुर से जो निर्णय होगा उसी हिसाब से प्रधानमंत्री बन जाए, ये चाहते हैं मोदी जी। आज मन की बात कर रहे थे, लेकिन आज आप लोगों के लिए कोई एक बात भी नहीं बोला, थोड़ा भी जिक्र नहीं किया। 30 मिनट की मन की बात करी तो भाई हम उनकी, अच्छा उन्होंने नहीं करी मन की बात, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? हम तो अपने मन की बात जाने, हमारे मन में दर्द है, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे दर्द को सुने, अपने मन की बात। अरे भाई आप बताइए, देखिए देश का दुर्भाग्य, जिस भाई रामराज की बात करते हैं, रामराज भेष बदलकर, राम जी भेष बदलकर जनता के मन की बात जानने जाते थे। ये अपनी मन की बात जनता पर थोप रहे हैं। अरे तुम आज प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मन की बात कैसे हो जाएगी? जनता के मन की बात कीजिए आप। आज
आज आप प्रधानमंत्री है, आज आप आम आदमी नहीं है, आप आज विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता चला रहे हैं। आप जनता की मन की बात सुनिए, आप अपनी मन की बात को थोप रहे हैं। राम राज की बात करते हैं ये, तो राम राज में तो ये था कि राजा जनता के मन की बात सुनेगा, ये था। या एक तरफ तो करते राम राज लाएंगे, एक तरफ करते कि तुम्हारा भगवान हमारा अन्नदाता सड़कों पर डंडे खाएगा, सड़क पे पड़ा रहेगा यहाँ ठंड में। बताएं, कह रहे हैं कि किसानों की जो है पिछले कई सालों से ये मांग रही है, इसीलिए जो है हम इस तरीके का बिल लेकर के आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बिल से उनका नुकसान होने वाला, थोड़ा समझने में वक्त लगेगा लेकिन समझ में आएगा। आप बताएं, अगर किसानों की ये मांग रही होती, किसानों की ये मांग रही होती तो 2012 में जब कांग्रेस ला रही थी तो इन्होंने विरोध क्यों किया उसका? किसानों के अगर हित की बात थी ये, तो 2012 में क्यों, क्या सुषमा स्वराज को भूल गए? वो नेता प्रतिपक्ष थी संसद में, लोकसभा में। क्या अरुण जेटली को भूल गए? उनकी समाधि पे, उनके उस पे आज फूल चढ़ाने तो चले गए ये। जब उनकी मृत्यु को 1 वर्ष हुआ तो उनकी याद तो इन्होंने किया, लेकिन उनके बयानों को भूल गए। क्यों? क्योंकि वो तो वहां थे, गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, ये केंद्र में तो थे नहीं। जो केंद्र में थे उनकी चलती नहीं आज, उन्हें तो याद है सबको, याद मोदी जी को भी है। अच्छा, अगला स्टेप आप लोग कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से संघर्ष आगे चलने वाला है आप लोगों का? अगला स्टेप हमारा जो होगा, अगला स्टेप जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक शांतिपूर्ण माहौल में, जो जैसे शांतिपूर्ण धरना चल रहा है ऐसे शांतिपूर्ण माहौल में सही गवर्नमेंट की और हमारे किसान नेताओं की वार्ता सफल नहीं होगी, तब तक ये हमारा चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आप भी जान रहे हैं कि ये रोज बढ़ रहा है। अभी मोदी जी भ्रम में हैं, योगी जी कितनी सख्ती कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद से आया हूँ, 30-40 जगह बैरियर पे हमें रोका गया है, किसी की गाड़ी में सुआ घुसा गया है, हमें आने नहीं दिए जा रहे। जिस दिन फ्री हो गए दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। धरना कौन लगाता है, आंदोलन कौन करता है जिसे दर्द होता है? हैं? क्या अंबानी जी धरना लगाया कभी? अंबानी जी ने, अडानी जी ने धरना लगाया है? मोदी जी आपने धरने लगाए हैं, आप संघ वालों ने कभी धरने लगाए हैं? देखे आपने? जो राजनीतिक आपको जब आप विरोध करते थे, जब आप 54 रुपये डीजल था जब मोदी जी आए, आज 74-75 रुपये डीजल है। इस पे कभी गौर करी? अच्छा, बार बार जो है किसानों की जो सम्मान निधि की बार बार बात करेंगे, तीसरी किस्त हमने जारी कर दी है। करीब 9 करोड़ जो किसान भाई हैं उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए हमने भेज दिए, 2-2 हज़ार रुपए करके। इससे क्या मतलब? बहुत बढ़िया करा उन्होंने, अच्छा लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, 17 रुपए रोज का, 16 रुपए 30 पैसे। हाँ चलिए, आप हम तो 70 पैसे हम उन्हें दान में अपना बढ़ा के बता रहे हैं, अब घटा के बता देंगे तो उस पर ही सवाल हो जाएंगे। देखिए हमने 16 रुपए 30 पैसे दिए, ये 16 रुपए बता रहे हैं, उस पर ही खड़े हो जाएंगे वो। देखिए आप 500 रुपये महीने की बात करते हैं, कोई 10 बीघे 20 बीघे वाला भी किसान जिस दिन डीजल भरवाने जाता है उस दिन 500 रुपये 1000 रुपये की टैक्स देकर आता है। पूरा देश सो गया लॉकडाउन में, पूरा देश एक मिनट भाई, पूरा देश सो गया लॉकडाउन में। संसद सो गई, मंदिर सो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, मजार बंद हो गई, किसान जागता रहा। ये जो आपने फ्री में गेहूं बांटी है आज मोदी जी, जिसमें आप कहते हैं बहनों और भाइयों इतना राशन दे दिया, ये किसान जागता रहा जिससे आपने वो दे दिया। अगर किसान भी सो जाता मोदी जी उस दिन देखते आप बहनों और भाइयों कैसे कहते। आप किसान की बात करते हैं, उस किसान को आप 2000 का लालच दे रहे हैं, जिससे खाद पे कितने पैसे बढ़ गए पूरे लॉकडाउन में डीजल का बिल्कुल पैसे नहीं बढ़े, पेट्रोल पे बिल्कुल पैसे नहीं, क्योंकि व्यापार बंद था। शहर का जो इनका बीजेपी का वोटर है जो आज खुश हो रहा है कि वो पढ़े किसान हुआ, जब 200 रुपये अडानी अंबानी का आटा खाएंगे जब याद आएगी कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम तो फिर भी खा लेंगे। वो बंद थे तो डीजल का रेट नहीं बढ़ा। जैसे ही लॉकडाउन खुला, खेती का काम हुआ, गेहूं बोई जानी है, सारे गन्ना गिरना है, डीजल का रेट कहाँ पहुंच गया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं, उसमें लिखा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लिखा है किसान को डीजल पे सब्सिडी देनी चाहिए। किसान से जब हम गेहूं बेचते हैं, गन्ना बेचते हैं तो टैक्स लगा के नहीं। आप चैनल चलाते हैं, आप अगर मोबाइल खरीदने गए तो इस पर GST 18% देते हैं। मैं अगर ट्रैक्टर लेकर आऊँगा तो उस पर 28% GST देकर आऊँगा, खाद पर टैक्स देकर आऊँगा। जब मैं गेहूं बेचूंगा तो क्या गवर्नमेंट उस पर GST जोड़ती है?
क्या आप गेहूं आटा खरीदोगे, क्या जीएसटी जुड़ती है हमें? किसान से गेहूं खरीदने पे जीएसटी नहीं, गन्ना बेचने पे जीएसटी नहीं, तो वो जब माल खरीदता है उस पर जीएसटी क्यों है? बताइए आप। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में तो नहीं है कि किसान टैक्स देगा, किसान किसी चीज पे टैक्स नहीं देगा क्योंकि उसके किसी आइटम पे टैक्स नहीं मिलता। ठीक है, एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बार बार रखा जा रहा है कि किसानों से बातचीत करना चाहते हैं, तो बार बार टुकड़ों में क्यों बुलाए जा रहे हैं? कभी अमित शाह जी मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, कभी कृषि मंत्री बुला लेते हैं, कभी खुद मोदी जी, कभी मन की बात, कभी दुनिया जान। तो टुकड़ों में बुलाने का क्या मतलब बनता है? देखिए, टुकड़ों में बुलाने का मतलब, आप समझदार हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप खुद समझिए आंदोलन को किस तरकीब से खत्म किया जाएगा। इसमें फूट डालने की कोशिश की गई, दो किसान अलग अलग से बुलाए के उन्हें लालच दिया गया कि तुझे टिकट दे देंगे एमएलए का, एक आध गुट को पटाई भी लिया कुछ। एक अभी आगरे का किसान सेना के नाम से एक रजिस्टर्ड अपना अलग वो 800 रुपये फीस जमा, 2000 1000 रुपये फीस जमा करके एक संगठन बनाया, खड़ा कर दिया, बोले किसान सेना है, ये दल है, ये आप उसका समर्थन कर रहा है। आज ये वाले मंत्री समय को टालना, जैसे जैसे समय टलेगा, जानते हैं किसान के खेत में काम है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा। लेकिन अब के हमारी पत्नियों ने कह दिया है कि आप आराम से अपनी आवाज उठाइए, हम घर का सब काम कर लेंगे। हमारी पत्नियां खेत में काम कर रही हैं। योगी जी, मोदी जी, आप सोचिए, आज हम घर से बहुत इतने मजबूत होकर गए हैं कि हम अगर यहाँ से 6 महीने भी नहीं हटे तो हमारे घर का कोई काम खराब नहीं होगा, और होगा भी तो एक बार तो होगा, हमारी नस्लें तो न रोंगी। ये गलत फहमी में है। हम एनआरसी वाले, हम एनआरसी वाले, हम 3 तलाक वाले, हम 370 वाले नहीं है। हम किसान है, किसान। हमारी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है, ना कोई हमारी सरकार है। सीधी सी बात है, ओनली किसान। ना हम खालिस्तानी हैं, ना हम आतंकवादी हैं। जो कह रहे हैं हमारे लिए, वो हम में फूट डालना चाह रहे हैं। एक चैनल 2 दिन तक हमारी तारीफ करता है, अगले दिन हमें कहां से खालिस्तानी बना देता। क्यों? क्योंकि वहां से फोन आ जाता है उनका, सूचना प्रसारण मंत्री का फोन आता। मोदी जी कहते, अरे भाई तुम्हें मैंने इसलिए मंत्री बनाया, ये चैनल कितना उड़ रहा है, किसानों की बात उठा रहा है। वो एकदम से वहां से आता चैनल पे, सूचना प्रसारण मंत्री फोन मारते हैं, वो डाउन मार जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाने लगते हैं, देखिए हम गए थे, हमें ऐसा कहा, पत्रकार को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार, कितने बुजुर्ग, ये सब गुरुद्वारे वाले लोग हैं, भजन कीर्तन वाले लोग हैं। किसान सबका पेट भरता है, किसान किसको छेड़ रहा है यार? हम तो चाह रहे हैं हमारी बात कहीं पहुंचे।